हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। आज हम बात करेंगे स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के बारे में। जैसे हम स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उसमें एक साफ्ट वॉशर होता है, हाउसिंग वॉशर होता है, केज और रोलर की असेंबली होती है और हाउसिंग का इस्तेमाल ऑप्शनल है। वो केज और रोलर की असेंबली को लॉक करने के लिए होता है। अगर आप इनर रिंग के लिप के बल पे उसको लॉक करना चाहते हैं तब आप उसमें हाउसिंग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हाउसिंग के बल पे केज और रोलर की असेंबली को लॉक करना चाहते हैं तो उसमें हाउसिंग अवेलेबल रहती है। ज़्यादातर हाउसिंग वॉशर में उसकी प्रोफाइल स्पेरिकल रहती है, इसीलिए वो स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के नाम पे जाना जाता है। उसमें रोलर का कॉन्टैक्ट एंगल 45 डिग्री तक रहता है ताकि वो हेवी लोड सहन कर पाए। जैसे स्पेरिकल रोलर बेरिंग हेवी रेडियल लोड के लिए जाना जाता है, वैसे ही स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग वन डायरेक्शनल हेवी एक्शियल लोड के लिए जाना जाता है। स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग की ज़्यादातर एप्लीकेशन हेवी एक्शियल लोड के लिए होती है, इसीलिए वो ज़्यादातर मोल्डिंग मशीन, क्रेन के हुक या बड़े लार्ज मशीनों में यूज़ होता है। और अगर दूसरे एप्लीकेशन पैरामीटर्स की हम बात करें, जैसे मिस अलाइनमेंट की बात करें, तो स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग हेवी मिस अलाइनमेंट ले पाता है, वैसे ही जैसे स्पेरिकल रोलर बेरिंग्स हेवी मिस अलाइनमेंट सहन कर सकता है। आगे हम रिजिडिटी की बात करें तो हेवी रिजिडिटी अगर आपके एप्लीकेशन के पैरामीटर्स में है तो आप स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के बारे में सोच सकते हैं, वैसे ही जैसे स्पेरिकल रोलर बेरिंग हेवी रिजिडिटी के लिए जाना जाता है। तो स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग हम जनरली बात करें तो वन डायरेक्शनल हेवी एक्शियल लोड, हेवी रिजिडिटी और हेवी मिसअलाइनमेंट के लिए यूज होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, क्रेन के हुक या बड़े लार्ज मशीनों में यूज होता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है जैसे कि हेवी आरपीएम चाहिए हमको, लो लोड लो नॉइस चाहिए, लो टॉर्क चाहिए हमको, या अगर हमारी रिक्वायरमेंट है हाई एक्यूरेसी की, तब हम स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ये एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उसकी डिज़ाइन उस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो ये सारी पैरामीटर्स की बात की हमने स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। आगे हम ऐसी और जानकारियां लेकर आया करेंगे, तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारी यूट्यूब चैनल केईसी बेरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।